नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोबिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंच महापुरुष योग जितने भी हैं, आज उन सब के बारे में बात करेंगे कि वो काम करेंगे कि नहीं करेंगे और कब कब नहीं करते हैं और कब करते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा एक चर्चा करूँगा जो कि शायद आपको अच्छा लगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम पे विजिट नहीं किया है तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग पोस्ट जाए, जैसे कि हर एक योग के बारे में हर एक चीज़ काफ़ी अच्छे एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेजेबल पोस्ट आपको मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे मिल जाएंगे, तो एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा। और जो भी आपके लाइफ के और भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, राहु को चार्ट में कैसे देखना है, वेल्थ, रिलेशनशिप, लव मैरिज, ये सारी चीज़ें, और जेमस्टोन कौन सा पहनना, इन सब मुद्दों से रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो उसमें प्लेलिस्ट को मेरे ज़रूर चेक कीजिएगा, और आई नोटिफिकेशन में कुछ वीडियोस हैं जो कि आप देख सकते हैं, जो कि आपको अच्छे लगेंगे। दोस्तों, तो बात को आगे बढ़ाते हैं। आज बात कर रहा हूँ जिससे दोस्तों की जैसे कि आज बात करने वाला हूँ पंच महापुरुष योग। पंच महापुरुष योग जैसे कि सूर्य चंद्र राहु केतु, इनको छोड़ दीजिए, ये 4 प्लैनेट को साइड में कर दीजिए। बाकी जितने प्लैनेट बचे, यानी कि मरकुरी, जुपिटर, सैटर्न, मार्स, वीनस, इन सब के थ्रू जो योग बनेगा, जो अलग अलग योग बनते हैं, पंच महापुरुष योग बनते हैं। और योग बनते कैसे हैं? या तो ये अपने खुद के साइन में केंद्र में होते हैं तब बनते हैं, या तो ये एक्सॉल्टेशन के साइन में केंद्र में होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि ये योग तभी बनते हैं जब कोई भी प्लैनेट केंद्र में, यानी कि जैसे मान लीजिए अगर भद्र योग की मैं बात कर रहा हूँ, तो भद्र योग के लिए ये भद्र योग बनता है बुध के द्वारा, तो बुध का केंद्र में रहना सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो बात होगी वो इंपॉर्टेंट ये होगी कि बुध अपने ही राशि के होने चाहिए। अब बुध देखिए, बुध की कोई एक्सॉल्टेशन साइन है नहीं, वो अपने ही तो जो उनका मूल त्रिकोण साइन है वर्गो, कन्या राशि, उसी में वो एक्सॉल्टेड होते हैं। तो वो सिर्फ ये यहाँ पे उनके केस में, भद्र योग के केस में केंद्र में होना और अपने साइन में जब रहेंगे तभी ये योग बन पाएगा। सिमिलरली जैसे मालव्य योग है, लगभग हर चार्ट में बन सकता है, हर लग्न कुंडली में बन सकता है मालव्य योग। तो वहां पे कैसे बनेगा? या तो शुक्र पहला, जैसे मैंने बताया, प्लैनेट केंद्र, यानी कि 1, 4, 7, 10 ये केंद्र स्थान होते हैं हमारे कुंडली की, वहां पे होना सबसे जरूरी होगा, सबसे पहला रूल। दूसरा, वो अपने राशि या तो एक्सॉल्टेशन साइन में होना चाहिए प्लैनेट। अपना राशि यानी कि अगर वीनस की मैं बात करूं तो उनकी अपनी साइन कौन सी है? टॉरस। उनकी अपनी साइन मूल त्रिकोण की जो है वो है लिब्रा, यानी कि तुला, तो उसमें होंगे। या तो एक्सॉल्टेशन की साइन कौन सी है? बृहस्पति की जो साइन है, अंतिम राशि, 12वीं राशि, मीन राशि में अगर वो होंगे तो वो एक्सॉल्टेड माने जाएंगे और वो केंद्र में होंगे, तो ये मालव्य योग बन पाएगा। को ऐसे बहुत सारे पंच महापुरुष योग है करीबन, जैसे कि शनि के द्वारा बन जाता है, मरकुरी के द्वारा बनता है, बृहस्पति के द्वारा बनता है, शुक्र के द्वारा बनता है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या ये हमेशा काम करते हैं आपके चार्ट में। जैसे कि हमको लगता है कि सबसे आसान योग, अगर मैं भी देखूं तो थोड़ा ध्यान देंगे तो ये ऐसा लगता है कि बहुत आसानी से बन जाएगा। जैसे कि मालव्य योग लगभग हर लग्न कुंडली में बन सकता है, क्योंकि क्योंकि अगर शुक्र केंद्र में अपने राशि या मूल त्रिकोण या एक्सॉल्टेशन की साइन में हो तो ये योग बन जाएगा, लगभग हर कुंडली में बन जाएगा। तो ये हमेशा रिजल्ट देगा क्या? हर जगह अच्छा रिजल्ट दे पाएगा? इसी के ऊपर चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी बातें हमें ध्यान देनी पड़ती है। अब मान लीजिए मेष लग्न, यानी कि मंगल की जो लग्न है, मेष हो गया, स्कॉर्पियो यानी कि मेष और वृश्चिक, ये 2 लग्न पकड़ लीजिए। टॉरस, शुक्र की जो भी 2 लग्न है वो पकड़ लीजिए, यानी कि वृष राशि, वृष लग्न और उनकी तुला लग्न। तो ये कुछ ऐसे लग्न हैं जहाँ पे मैं कहूँगा कि लग्नेश ही अष्टमेश या तो षष्टेश, यानी छठे भाव के मालिक होते हैं। जैसे अगर मेष लग्न की कुंडली की अगर मैं बात करूँ तो मेष लग्न की अगर आपकी कुंडली है तो मंगल खुद ही अपनी उनकी जो खुद की अपनी राशि होती है वो 8वें भाव में होती है, वृश्चिक राशि, तो खुद ही वो 8वें के स्वामी भी होते हैं। अब मान लीजिए लग्न में, मेष लग्न में मंगल पहले भाव में बैठ भी जाए, तो क्या ये बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा? जैसे कि मेंशन है हमारे क्लासिक्स में। देखिए, लगभग हर पंच महापुरुष में अगर आप एक ब्रॉड माइंडेडली देखेंगे तो यही कहा गया है कि बहुत
बहुत हर तरह की संपदा सुख उसके पास होगी, उसके अच्छे बच्चे होंगे, बहादुर होंगे, वो भी खुद बहादुर होगा, राजा होगा। तो ऐसी चीज़ें लिखी। देखिए आज के अगर देश काल पात्र के, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ एस्ट्रोलॉजी का सबसे पहला और महत्वपूर्ण रूल हमें हमेशा लगाना चाहिए, चाहे वो कोई भी योग देख रहे हो चाहे दुर्योग देख रहे हैं, तो दोनों में लगाना है आपको। तो यहाँ पे अगर हम जैसे पंच महापुरुष योग भी देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमें वो योग को, जैसे कि देश काल पात्र को हमें देखना पड़ेगा। तो अब मान लीजिए मंगल लग्नेश होके अपने मूल त्रिकोण, जैसे मंगल मूल त्रिकोण राशि में केंद्र स्थान पे पहले भाव में अगर आपके बैठा है, आपका मेष लग्न है, तो यहाँ पे रोचक नामक उनका योग तो बन गया, लेकिन आप खुद सोचिए अष्टमेश भी तो लग्न में आ गया, जो कि कहा गया है कि अष्टमेश का लग्न में आना अच्छा नहीं माना गया। ये भी रूल तो अप्लाई होगा, क्योंकि आप देखिए अगर आप एक रूल अप्लाई करते हो और एक नहीं करोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि रूल तो दोनों अप्लाई करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे 8वां घर है, तो देखिए यहाँ पे मैं कहूँगा 8वां घर ऑब्स्टेकल का काम करता है। ऑब्स्टेकल सबसे पहले ऑब्स्टेकल का काम करता है, यानी रुकावटें देता, आसानी से कोई काम नहीं होने देता, पहली चीज़। 8वां घर जो होता है हिडन होता है, हिडन चीज़ों को दर्शाता है। और 8वां घर जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है। 8वां घर अचानक घटना दुर्घटना को दर्शाता है। और 8वें घर से जो भी मिलता है, जैसे कि मैंने कहा, कुछ खो देने के बाद मिलता है। अब मान लीजिए मेष लग्न में अगर मंगल बैठे हैं, यहाँ पे जो तीन प्लैनेटरी नक्षत्र पड़ेंगे वो पड़ेंगे केतु के, शुक्र के पड़ेंगे, और जो पड़ेंगे वो सूर्य देवता के पड़ेंगे। अब मान लीजिए अगर यहाँ पे वो सूर्य देवता के नक्षत्र में है, जो अंतिम डिग्री के अगर होंगे, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो उनका बलाबल कम हो जाएगा, बलाबल कम हो जाएगा, क्योंकि उनकी डिग्री यहाँ पे होगी कम, करीबन ऑलमोस्ट 27, 28, 29 के आसपास उनकी डिग्री रहेगी। तो इस डिग्री पे अगर मंगल होंगे और वो सूर्य के नक्षत्र में होंगे, और यहाँ ये रोचक नामक योग भी बन रहा है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या ये योग बहुत अच्छा जिस तरह से मेंशन है वैसा काम करेगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है नहीं, वो उतना अच्छा काम नहीं करेगा, ये थोड़ा परेशानियां भी देगा जीवन में। हाँ, आपकी पर्सनैलिटी के लिए, आपके लिए प्रोफेशनली एक हद तक ये अच्छा रिजल्ट देगा। यानी कि मैं कहूँगा जो जैसे मंगल है, मैंने मंगल के ऊपर वीडियो भी दिया है, आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने कहा मंगल एक सोल्जर है, तो यानी कि घर के बाहर की चीज़ें तो शायद आपकी अच्छी चलेंगी काफ़ी, लेकिन जहाँ घर के अंदर की बात है, जहाँ रिलेशनशिप की बात है, जहाँ पे मातृत्व सुख या घर के अंदर के हैप्पीनेस की बात है, वहाँ पे थोड़ी सी चोट पहुँच सकती है। और सूर्य के नक्षत्र में बैठेंगे तो सूर्य जो है पंचम भाव का स्वामी है मेष लग्न में, तो पंचम का संबंध 1, 5, 8 हो गया। 5 का संबंध जब भी 8 से होता है तो लव अफेयर्स में सक्सेस मिलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे इंसान को संतान से सुख मिलने में, संतान सुख मिलने में भी थोड़ी बाधा आती है। तो ऐसे कुछ चीज़ें आप उसके जीवन में देखोगे जब मंगल पहले भाव में होगा और सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो कुछ संभावतः कुछ परेशानी दे सकता है। उसी तरह से मान लीजिए शुक्र के नक्षत्र में बैठा हो, यहाँ धन धान्य के लिए अच्छा हो गया, धन के लिए अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पे ये चांसेस भी बनता है क्योंकि 2, 7 8 का संबंध यहाँ पे मंगल ने बना लिया। मान लीजिए मंगल पहले भाव में आपके बैठे हैं, शुक्र का यहाँ पे भरणी नक्षत्र पड़ेगा। शुक्र का होता है, शुक्र के नक्षत्र में मंगल बैठे हैं और रोचक योग भी बना हुआ है आपके चार्ट में। और मान लीजिए इस शुक्र जाके 6वें भाव में भी बैठ गया, तो अब यहाँ पे मंगल जो लेके क्या क्या रिजल्ट दे सकते हैं उनकी दशा अंतरदशा में वो। अब यहाँ पे मंगल के पास जो पावर आ गया, कितने अशुभ भाव हो गए, जैसे कि एक तो आ गया लग्न तो आ ही गया, साथ ही साथ दूसरा भाव भी आ गया जो कि धन भाव और फैमिली को दर्शाता है। 6वां भाव आ गया जो कि रोग ऋण कर्जा और शत्रुता को दर्शाता है। 8वें के स्वामी वो खुद है। इस केस में आप क्या सोचते हो? 7वां भाव जहाँ पे जो कि शादी का, मैरिड लाइफ का भाव होता है, वहाँ से भी रिलेशन रखते हैं। तो इन सब से रिलेशन रखते हैं और 6-8 का संबंध भी आ रहा है, तो 1, 2, 7, 6, 8 इसमें कितना आपको लग रहा है कि कितना अच्छा रिजल्ट मिल सकता है? कोई खास बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पे नहीं मिल सकता। यहाँ पे जो भी मिलेगा संघर्ष और रुकावटें के बाद ही मिलेगा जीवन में। फैमिली में कुछ ना कुछ कले या परेशानियाँ हो सकती हैं, रिलेशनशिप में थोड़े इश्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे भी जैसे मैंने कहा मंगल है तो घर के बाहर की चीज़ें अच्छी कर देगा, यानी कि स्टेटस होगा, आप प्रोफेशनली भी अच्छा कर जाओगे। और लेकिन वहाँ पे भी जैसे मैंने रुकावटें ज़रूर देगा। ईजिली कोई आपको बहुत ईजिली आपको फ्रंट एंड से सपोर्ट मिल रहा है और आप चल के जा रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको अपने दम पे बहुत कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे।
तो और भी बहुत सारी चीज़ें अभी मंगल पे, मान लीजिए शनि की दृष्टि पड़ रही है क्या, या राहु की दृष्टि है, वो सारी चीज़ें भी मैटर करते हैं। तो जितना मैलेफिक एस्पेक्ट आएगा मंगल पे, उतना ही वो योग आपका खराब भी होगा। मान लीजिए राहु के साथ ही राहु भी पहले भाव में आ गया, तो ऐसी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। इसी तरह से आप वृष लग्न को देख लीजिए, मालव योग को देख लीजिए। मालव योग मान ली वृष लग्न में देख लीजिए, वृष लग्न में आप मालव योग बनाओगे तो वहाँ पे भी छठवें का स्वामी पहले में आ जाता है। फर्स्ट हाउस में अगर बैठ जाएं टॉरस में, तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत अच्छा रिजल्ट अगेन नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर रोचक योग आप बना दो, रोचक योग कैसे, जैसे कि मंगल अगर सप्तम भाव में आके बैठ जाए, एक तो मांगलिक दोष हम लोग मानते ही हैं, और उसी में यहाँ पे मंगल अगर रोचक योग, रोचक आप समझ ही रहे हैं, मंगल 12वें का स्वामी बलि होके 7वें में बैठ जाएगा। सिर्फ मंगल के यहाँ बैठना ही काफ़ी है, मैरिज रिलेशनशिप को काफ़ी हानि पहुंचा सकता है। इवन मैं कहूँगा व्यापार में भी हानि देगा ये मंगल, भले ही यहाँ पे आपको दिख रहा है रोचक योग बना है। मैं वृष लग्न की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। और बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। यहाँ पे जो नक्षत्र पड़ेंगे वो शनि के पड़ेंगे, बुध के पड़ेंगे और गुरु के पड़ेंगे। अगर मंगल यहाँ पे गुरु के नक्षत्र में बैठ गए मान लीजिए, जो कि शुरुआती का लगभग थोड़ा सा जो नक्षत्र, जब ये स्कॉर्पियो का ऑलमोस्ट जो स्टार्टिंग डिग्री होता है उसमें बृहस्पति का नक्षत्र पड़ता है। अगर मान लीजिए बृहस्पति वहाँ बैठे, सॉरी मंगल वहाँ बैठे हैं और बृहस्पति के नक्षत्र में बैठे हैं, 7वें भाव में रोचक योग बन रहा है, वृष लग्न की कुंडली है, तो यहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे उसको फायदा होगा जो भी पर्सन हुआ, क्योंकि 12वां भाव और जो जुपिटर के नक्षत्र में बैठा तो 11वां भी है और 8वां भी है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा ये बहुत अच्छा योग शादी के लिए या पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ हद तक अच्छा है। बट अगर बिजनेस के हिसाब से देखा जाए तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये कुछ हद तक हानि ज़रूर देगा, बिकॉज इसमें 8-12 का संबंध साफ दिखता है। 11वां जो भाव है वो भी गुरु के पास है, लेकिन उससे हम सिर्फ इतना ही सोच समझ सकते हैं कि कुछ इन्वेस्टमेंट करने के बाद इस बंदे को कुछ प्रॉफिट मिल सकता है, जो कि अगर इन्वेस्टमेंट बोलते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट का अनुपात में इसका जो लाभ होगा, हम वो अगर एक काउंटेबिलिटी से देखें वो उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो इसको हम उस तरह से लॉजिकली इस चीज़ों को देखें। यहीं पे अगर मैं मान लीजिए आपकी मकर लग्न की कुंडली है, अब देखिए ये योग बहुत अच्छा कब काम करता है। मकर लग्न की कुंडली है, मालव्य योग 10वें भाव में बन जाए, यानी वीनस जो है, वीनस आपके 10वें भाव में, जहाँ पे तुला राशि पड़ेगी, अगर आपका मकर लग्न की कुंडलियां बनाओगे तो 10वां भाव जो होगा वहां पे 7 नंबर लिखा रहेगा, यानी कि तुला राशि पड़ेगा जो कि शुक्र देवता की है। तो वहां पे शुक्र आके बैठे हैं। अब इस केस में आप बताइए क्या रिजल्ट हो सकता है। देखिए केंद्र और त्रिकोण के स्वामी, 2 शुभ भाव के स्वामी हैं, एक तो ये अच्छी चीज हो जाती है वहां पे। और इस कुंडली में अगर आप देखोगे यहाँ पे 10th हाउस में, जैसे कि शुक्र मैंने बताया यहाँ पे मालव्य योग बना, और यहाँ पे सूर्य से वो कंबस्ट ना हो। देखिए शुक्र जो होते हैं वो सूर्य के आसपास होते हैं, और बहुत सारे चार्ट में लगभग 40 से 45% चार्ट में शुक्र कंबस्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पे बहुत अच्छे बोलते हैं ना कि रिजल्ट की इंटेंसिटी घटती जाती है, और जितना क्लोज, यानी 5 डिग्री के अगर परे चले गए, क्लोजर चले गए, तो इस मालव्य योग का कोई मतलब निकलेगा नहीं। तो मालव्य योग बन रहा है, सूर्य से कंबस्ट नहीं है, वीनस अच्छी अवस्था में बैठा हुआ है, तब तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे देगा। 10वां भाव में अगर बन गया वीनस का ये मालव्य योग, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि एक तो पंचम के स्वामी हैं, 5th हाउस के स्वामी हैं, मकर लग्न में 10वें भाव में बैठे हैं, क्रिएटिविटी के लिए अच्छे होंगे। क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई बिजनेस या व्यापार इंसान करेगा तो बहुत अच्छा उसको रिजल्ट मिलेंगे, या फिर लेडीज से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ें बिजनेस करता है तो वहाँ पे भी सिनेमेटोग्राफी, फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, इन सब के लिए ये अच्छे हो जाएंगे अगर मालव्य योग 10वें भाव में बनता है तो, क्योंकि यहाँ पे सारे अच्छे भाव के स्वामी है वीनस। तो इसी तरह से आप देखो, मान लीजिए भद्र योग की बात करें, भद्र योग आप जानते हैं लगभग जितने भी कॉमन साइन है उसमें ही बनते लाइन की, या तो ये मिथुन, कन्या, धनु और मीन, इन लग्नों में ही बन पाएंगे ये भद्र योग। तो इसी तरह से आपको देखना है कि क्या जो ये पंच महापुरुष योग आपकी कुंडली में जो प्लैनेट बना रहा है,
कहीं वो 8, 12, छठे का स्वामी तो नहीं है खुद। अगर वो है तो उतने अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करो, थोड़ा संघर्ष के साथ। हाँ, वो मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ कि रिजल्ट बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, उसकी दशा अंतर दशा अगर चलेगी तो मिलेगा, एक हद तक मिलेगा, लेकिन जितना मिलना चाहिए उसकी इंटेंसिटी लगभग खत्म हो जाती है। क्योंकि अगर छठवां भाव आ गया, संघर्ष, रोग, ऋण, कर्जा आ गया, तो कोई, मैं कहूँगा ऐसा सक्सेस तो लगभग हर इंसान के जीवन में चलते रहता है। उसमें फिर हम इस योग को इतना लेके क्यों बैठे? तो किसी योग को अगर आप देख रहे हो, चाहे वो पंच महापुरुष हो, चाहे गज केसरी हो, और भी बहुत बड़े बड़े अनोखे योग हैं हमारे एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन उसको देखने के लिए बहुत कुछ देखिएगा। उसका नक्षत्र जिस साइन में बैठा है, वो साइन लॉर्ड कहीं जाके 8-12 में बैठ जाए तो भी वो दिक्कतें परेशानी देगा। या फिर जिस साइन में वो बैठे हैं, जिस साइन में मान लीजिए आपके कुंडली में मालव योग बन तो रहा है, लेकिन बृहस्पति, यानी कि समझ लो बृहस्पति के साइन में अगर बन रहा है आपकी कुंडली में मालव योग, यानी कि 12 नंबर की साइन है, वीनस केंद्र में बैठे हुए, तो मालव योग बनेगा। अब इस मालव योग के दौरान मान लीजिए गुरु चले गए 8वें भाव पे, तो क्या मालव योग या फिर बृहस्पति मकर में बैठ गए, यानी मकर राशि में बैठ गए, नीच के हो गए, तो इस योग की इंटेंसिटी ऑलमोस्ट कह सकते हैं ना कि 100% वहाँ से 50% हो गई, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। और भी चीज़ें देखनी, जैसे कि शनि की दृष्टि है, शनि की दृष्टि ना हो, बिकॉज शनि की दृष्टि जो है किसी भी शास्त्र में आप जो देखोगे उससे अच्छी नहीं मानी गई। शनि का आने से ज़्यादा बुरा है शनि की दृष्टि, याद रखिएगा। कहानी के अनुसार गणपति जी को जब पार्वती जी ने सभी को बुलाया था, गणपति जी को जब उन्होंने बनाया था, यानी आपको जानते हैं कि पार्वती जी वो उन्होंने अपने तप से पैदा किया था गणपति जी को, अपने तप के, अपने मैल से कहते हैं, पसीने से बनाया था और उसके अंदर जान फूकी थी। तो गणपति जी यानी कि गणेश जी का जन्म हुआ था। तो जब उनकी बोलते ना कि एक एनिवर्सरी हम मनाते हैं ना, कि बच्चा जब कोई नया शिशु होता है हमारे, तो सबको बुलाया गया था। जब शनि जी आए थे तो वो शनि जी मुंडी नीचे करके खड़े थे। वो कह रहे थे कि मैं इसकी तरफ नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरी जो नज़रें हैं वो एक तरह से दूषित है, यानी कि अगर मैं देख लूंगा तो इनका खराब टाइम चालू हो जाएगा। उनका कहने का मतलब ये था, लेकिन पार्वती जी ने बहुत फोर्स किया, नहीं नहीं नहीं, आपको देखना होगा, आपको आशीर्वाद देना होगा। तब उन्होंने गणपति जी की तरफ देखा, और नतीजा आपको पता ही है बाद में क्या सीन हुआ कुछ दिनों में। तो यही कहा जाता है कि शनि की दृष्टि को कभी बहुत, चाहे वो अपने ही लग्न में ही क्यों ना हो, शनि अपने साइन को भी देख रहा है तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट मत एक्सपेक्ट कीजिएगा। शनि डिले के साथ ही देगा आपको, तो डिले के साथ अगर दे रहा है तो शनि तो अपने हिसाब से ही दे रहा है, तो उसमें मैं नहीं समझता कि बहुत पॉजिटिविटी हो जाती है। क्योंकि शनि की दृष्टि को कभी भी आप ऐसा मत समझिए, बिकॉज मैंने पहले भी कहा है, शनि जहाँ भी देखता है आपको वहाँ उस घर के लिए रिस्पॉन्सिबल होने की, बोलते ना, वार्निंग दे रहा होता है। ये समझ लीजिए कि बहुत रिस्पॉन्सिबल रहिए, बहुत कैलकुलेटिव रहिए, बहुत डिसिप्लिन से काम करिए। इन जो भी उस भाव के एट्रीब्यूट्स होंगे, मान लीजिए दूसरे भाव को देख रहे हो तो फैमिली, मनी, ईटिंग हैबिट, इन सब को लेके बहुत ही डिसिप्लिन में रहना है आपको। तो शनि इन सब चीज़ों को दर्शाता है, शनि जहाँ भी दृष्टि देता है। तो दोस्तों इस तरह से चार्ट को देखिएगा और योगों को देखिएगा तो थोड़ा आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। और सारे पंच महापुरुष योगों पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस दे रखे हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। कुछ मैंने आई नोटिफिकेशन में 1-2 लगा दिए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे फिर कभी मिलता हूँ आपको किसी अच्छे वीडियो के साथ। अभी के लिए दोस्तों धन्यवाद आपका।